तकरीबन 2000 साल पहले ये मैदान हजारों की तकदीर का फैसला करता था, जहां ग्लैडिएटर लड़ते और जंगली जानवर धाड़ते थे। हर चीख, हर शोर एक मोहलिक मुजाहिरा का हिस्सा था। अब लेट्स बिगिन द गेम। तसव्वुर करें कि आप तकरीबन 2000 साल पहले के कदीम रोम के दिल में खड़े हैं। सूरज निकल रहा है मगर शहर जिंदगी से भरपूर है। गलियां हलचल से भरी हुई हैं, व्यापार वाले आवाजें लगा रहे हैं, लोग एक ही मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, कोलोसियम। जैसे ही आप करीब पहुंचते हैं, ये मैसिव पथरीला ढांचा आसमान पर छा जाता है। नजरअंदाज करना नामुमकिन, भूलना नाकाबिल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये ताकत की अलामत है। रोमन सल्तनत के लिए कोलोसियम सिर्फ तफरीह का मकाम नहीं था, ये एक निशानी थी याद दिलाने के लिए कि हुकूमत किसके पास है। दीवारों के अंदर मौजूद लोग महज खेल देखने वाले नहीं थे, वो एक मंसूबाबंद तजुर्बे का हिस्सा थे। खुशी, खौफ, जोश, हर जज्बा मंसूबाबंद था। ये मैदान 50,000 से ज़्यादा लोगों को समा सकता था, जो कदीम दुनिया के लिए हैरानगी था। लेकिन असल महारत इसके साइज में नहीं, बल्कि इसकी तरतीब और मंसूबाबंदी में थी। हर दरवाज़ा, राहदार और सीढ़ी पहले से मंसूबाबंद थी। मुख्तलिफ तबके के लोग मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होते और मखसूस नशिस्तों पर बैठते। सेनेटरों और आला शहरी मैदान के करीब बैठते, आम शहरी ऊपर की तरफ। ये ढांचा समाजी दर्जाबंदी को भी जाहिर करता था। शोर-ओ-गुल के दरमियान कोलोसियम का मरकजी नुक्ता तशद्दुद था। लड़ाके अपनी बका के लिए लड़ते, जंगली जानवर शिकार किए जाते, मौत छुपाई नहीं जाती थी, ये तजुर्बे का हिस्सा थी। और ये तशद्दुद कभी बेतरतीब नहीं था, सब कुछ मंसूबाबंद था। खेल अवाम को मुतवज्जे करते, वफादारी की हौसला अफजाई करते और सल्तनत की ताकत दिखाते। आज दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, मगर उरूज पर कोलोसियम एक जिंदा मशीन था जो फन तामीर, इंसानी नफ्सियात और मुजाहिरे को यकजा करता था। इसकी अजमत को समझने के लिए हमें सिर्फ पत्थर और रेत से आगे देखना होगा। हमें देखना होगा कि ये मैदान लोगों, हरकत और जज्बात को कैसे काबू में रखता था। ये कहानी शुरू होती है हुजूम की तंजीम से। विमीटियोरा, खेल का पहला तजर्बा। तसव्वुर करें आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, 50,000 लोग बेहतरीन नज़र के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि इंतशार होगा, मगर रोमी इस हुजूम को हैरानगी तरतीब से काबू में रखते थे। हर तफसील, दरवाज़ों से लेकर नशिस्तों तक मंसूबाबंद थी ताकि हरकत महफूज, हमवार और काबू में रहे। इस निज़ाम की बुनियाद वमीटोरा थी, वसी राहें तकरीबन 3 मीटर चौड़ी, जो लोगों को मौसर तरीके से अंदर और बाहर निकलने देती थी। तकरीबन 80 वमीटोरा की बदौलत मैदान सिर्फ 15 मिनट में खाली या भर सकता था और हादसात या हुजूम के मसले से बचाव होता था। लेकिन ये सिर्फ नज़्म ज़ब्त नहीं थी, नशिस्तें समाजी दर्जाबंदी को जाहिर करती थीं। आला शहरी मैदान के करीब बैठते, आम शहरी ऊपर की तरफ, ख़वातीन और ग़ुलाम सबसे ऊपर। आपका दाखिला, रास्ता, हत्ता के नज़र का जाविया भी समाजी हैसियत बताता था। नज़्म सिर्फ बरकरार नहीं थी, ये नज़र आ रही थी। रोमियो ने आराम पर भी तवज्जो दी। वेलारियम, एक वसी छतरी तकरीबन 5 एकड़ पर फैली, लोगों को सूरज से बचाती और दर्जा हरारत को मुतदिल रखती। तरबियत याफ्ता अफराद रस्सियाँ खींच कर उसे खोलते और हुजूम को काबू में रखते। फिर भी नाजरीन को महसूस नहीं होता था कि वो काबू में हैं। खुशी, हैरत और जोश ऐसा लगता कि स्पॉन्टेनियस है। यही कोलोसियम की अजमत थी, कंट्रोल आज़ादी के रूप में। हर कदम, हर नज़र, हर रद्द अमल पहले से मंसूबाबंद था। मैदान में होने वाले मुजाहिरे, जानवरों का अचानक जाहिर होना, लड़ाकों का आना, सब सस्पेंस और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तरतीब दिए गए। जो केओस लगता था, हकीकत में मुकम्मल मंसूबाबंदी थी। कोलोसियम सिर्फ मैदान नहीं था, ये असर और रसूख का आला था, समाजी और सियासी सबक सिखाने के लिए और लोगों को महसूस करते हुए। हिपोजियम, ज़ेरे ज़मीन खुफिया दुनिया। मैदान के नीचे था हिपोजियम, एक छुपी हुई दुनिया, राहें, कमरों और लिफ्टों का जाल। चीयरिंग क्राउड के लिए सब कुछ अचानक लगता, शेर कहीं से नमूदार होते, लड़ाके जादू की तरह आते, मगर ये सब नीचे से मंसूबाबंद था। हिपोजियम 2 मंजिला भूल भुलैया थी, हर सतह 4 से 5 मीटर ऊंची, जानवरों, आलात और लड़ाकों के लिए। बड़े पिंजरे में शेर, भील और दीगर जंगली जानवर रखे जाते। लड़ाके एडजेसेंट कमरों में तैयार होते, हथियार तेज करते और लड़ाई के लिए तैयार रहते।
बिल्कुल सही वक्त पर लिफ्ट और ट्रैप डोर्स उन्हें मैदान में ले आते। रोमियो ने लकड़ी के एलिवेटर्स, धात की फिटिंग्स, रस्सियों, पुलियों और काउंटर वेट्स का इस्तेमाल ह्यूमन मेहनत से किया। शेर का अचानक नमूदार होना नाजरीन को हैरान करता, छुपे रास्ते मंजर फौरन बदल देते। रोमियो ने सदियों पहले मैकेनिकल थिएटर बना लिया था। हिपोजियम सिर्फ मशीनरी नहीं थी, ये नफ्सियाती आला भी था। जानवर और लड़ाके अंधेरे से रोशनी में आते, खौफ और हैरत बढ़ाते। जो केओस लगता हकीकत में केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड था। हर मरकत हर वक्त सस्पेंस बरकरार रखती। ये ज़ेरे ज़मीन भूल भुलैया हिफाजत और कारकर्दगी को यकीनी बनाती। खतरनाक जानवर सिर्फ ज़रूरत पर बाहर आते, लड़ाके आराम से हरकत करते, आलात बिना ताख़ीर मुंतकिल होते। हिपोजियम मैदान का दिल था, फन्ने तामीर और तमाशे का बेहतरीन इम्तिजाज। अब हम देखते हैं ग्लैडिएटर्स को, इस मंसूबाबंद तमाशे के जिंदा सितारे। ग्लैडिएटर्स सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वो रोम के ग्रैंड थिएटर के परफॉर्मर थे। स्पेक्टेटर्स के लिए वो बेखौफ और स्पॉन्टेनियस लगते, मगर हर मरकत मंसूबाबंद थी। हर लड़ाई ड्रामा और सस्पेंस के लिए तरतीब दी गई थी। ज़्यादातर गुलाम या कैदी कुछ शोहरत के लिए, सख्त रूटीन, ख़ास खुराक, वर्जिश और इलाज। कुछ मशहूर हो गए, कुछ मिसाल बन गए। हर ग्लैडिएटर एक कहानी का हिस्सा बनता, हज़ारों नाजरीन के सामने। लड़ाइयाँ हैरान कुन होती, अचानक शेर, तेज़ हथियारों का टकराव, ड्रामेटिक गिरना, हर लम्हा ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ाता। मौत आम थी, मगर असल मकसद सस्पेंस और दिलचस्पी थी। रोमी इंसानी जज्बात को समझते थे। टेंशन दिलचस्पी बढ़ाता, एंटिसिपेशन खौफ बढ़ाता और स्पेक्टिकल वफादारी पैदा करता। ग्लैडिएटर्स रोम की ताकत, नज्म और हौसले की अलामत थे। लड़ाइयाँ सल्तनत की ताकत जाहिर करती और नाजरीन को याद दिलाती उनकी जगह। बड़े स्पेक्टिकल्स में मॉक नेवल बैटल्स, शिकार और जंगों की रीएनैक्टमेंट शामिल थी। ग्लैडिएटर्स ताकत को अर्न में बदलते, ऑडियंस को महसूस करते। कोलोसियम, दायमी अजमत। सदियों के बाद भी कोलोसियम रोमी अजमत की अलामत है। इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, मगर चीयरिंग की बाज़गुशिश्त आज भी सुनाई देती है। असल हैरत पत्थर में नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, नफ्सियात और मुजाहरे के इम्तिजाज में है, जो जज्बात, वफादारी और सकाफत को शक्ल देता है। हर चीज़ काबू में थी। हुजूम वोमिटोरा से गुजरता, विलारियम के साए हरकत करते, हिडन चैम्बर्स ड्रामा को कंट्रोल करते। आराम, सस्पेंस और हैरत सब मंसूबाबंदी का हिस्सा थे। रोमी इंसानी जज्बात को समझते थे। आज भी माहिरीन तामीरात कोलोसियम का मुताल्ला करते हैं। इसके आर्चेस वजन बर्दाश्त करते, रोमी कंक्रीट सदियों तक कायम रहती और निशिस्तें हुजूम की हरकत के मुताबिक होती हैं, सबक जो आज के स्टेडियम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये रोम की अक़दार भी जाहिर करता है। ग्लैडिएटर्स अपनी जान खतरे में डालकर कहानी पेश करते, स्पेक्टेटर्स नज्म और इक़्तिदार की कहानी का हिस्सा बनते। हर चीयर और गास्प ताकत की खामोश कहानी का हिस्सा थे। हत्ता के रूइंस में भी कोलोसियम इंस्पायर करता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानी जज्बात, हिकमत और काबू की मशीन है। सदियां गुजर गईं, फिर भी ये बोलता है, याद दिलाता है कि तारीख की अजीम कामयाबियां अपनी कहानियों के जरिए आज भी जिंदा हैं।